हर बंधन से अब मैं आजाद, स्वयं में ही पूर्ण हूँ अविनाशी। मैं शरीर नहीं, मैं साक्षी हूँ। शांति मेरी जन्मजात भाषा, प्रेम मेरा स्वाभाविक बहाव, प्रेम मेरा स्वाभाविक बहाव। कल्पना कीजिए एक पुराने जीर्ण शीर्ण जहाज की जो बीच समुद्र में फंसा हुआ है और धीरे धीरे डूब रहा है। लहरें उग्र हैं और जहाज के हर तख्ते से पानी अंदर आ रहा है। ऐसे में समझदार मुसाफिर जहाज की पुरानी सजावट को बचाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह जीवन रक्षक नौका यानी लाइफ बोट की तरफ भागता है और सुरक्षा की ओर कदम बढ़ाता है। आज की हमारी यह दुनिया भी बिल्कुल उसी डूबते हुए जहाज की तरह है, जहां चारों तरफ उथल पुथल है। ऐसे समय में सबसे बुद्धिमान निर्णय यही है कि हम इस पुरानी दुनिया के मोह से बाहर निकलें और उस परम सत्ता से अपना अविनाशी खजाना प्राप्त कर लें। आज की इस चर्चा में हम 10 ऐसे व्यावहारिक और जीवन बदलने वाले सबकों पर गहराई से विचार करेंगे, जो हमें इस तूफान से निकालकर किनारे तक पहुंचाएंगे। पहला बिंदु, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है, इसलिए लड़ाई से पहले अपना वर्षा ले लो। जब किसी शहर में एक बहुत बड़ा पुराना ढांचा ढहाया जाने वाला होता है, तो उससे पहले वहां के निवासियों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है और उन्हें नया घर सौंप दिया जाता है। जो समय रहते अपना सामान समेट लेता है, वह सुरक्षित रहता है। यह दुनिया भी एक बहुत पुराने बरगद के पेड़ की तरह है, जिसकी जड़ें गल चुकी हैं और जिसकी टहनियां अब टूटने की कगार पर हैं। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, इस पुरानी दुनिया के विनाश का इंतजार न करें, बल्कि आज ही अपने मन को पवित्र बनाकर उस परम सत्ता से अपना मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा हासिल कर लें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब हम यह जान लेते हैं कि यह पुराना झाड़ अब समाप्त होने वाला है, तो हमारी बुद्धि से दुनियावी चीजों का मोह अपने आप खत्म होने लगता है। हम अल्पकालिक चीजों को पकड़ने के बजाय शाश्वत शांति की ओर बढ़ते हैं। तो पहले बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, समय की नजाकत को समझें और हर दिन परमात्मा की याद यात्रा द्वारा अपनी आत्मा को इतना पावन बना लें कि जब भी समय आए, आप बिना किसी डर और संकोच के अपने घर वापस लौट सके। दूसरा बिंदु, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ और नष्टो मोहा ग्रुप बनना। एक सुरक्षा कवच की कल्पना कीजिए जो किसी योद्धा को हर तरफ से आने वाले तीरों से बचाता है। लेकिन अगर उस कवच में एक छोटी सी भी दरार रह जाए, तो तीर वहीं से अंदर प्रवेश कर सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे जीवन में मोह की रग उसी दरार की तरह है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या अपने पुराने स्वभाव से बहुत गहराई से चिपक जाते हैं, तो वह मोह हमारे सारे आध्यात्मिक पुरुषार्थ को कमजोर कर देता है। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, अपने अंदर से मोह की हर छोटी बड़ी रग को समाप्त करें, क्योंकि जब मन में किसी भी चीज के प्रति झुकाव या मोह होता है, तो देही अभिमानी बनना नामुमकिन हो जाता है। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो विशेष रूप से माताओं और बहनों का एक ऐसा संगठित समूह होना चाहिए जो एक दूसरे को संभाल सके और यह पक्का नशा रखे कि हमें पतित नहीं बनना है, बल्कि पावन बनकर पूरी दुनिया को पावन बनाना है। तो दूसरे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, जब आप खुद को आत्मा समझकर मोह के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, तो आपके अंदर एक अद्भुत निडरता और कमाल करने की शक्ति आ जाती है, जो पूरे समाज को एक नई दिशा दिखा सकती है। तीसरा बिंदु, एक सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार। मान लीजिए कोई व्यक्ति कई सालों से अंधेरी जेल की काल कोठरी में बंद है, जहां भारी जंजीरें उसके हाथों और पैरों में जकड़ी हुई हैं। अचानक देश का राजा आता है और एक सेकंड में उसके माफीनामे पर दस्तखत कर देता है और उसी क्षण सारी जंजीरें खोल दी जाती हैं। वह इंसान एक ही पल में गुलामी से मुक्त होकर आजाद हो जाता है। रावण राज्य के इस बंधन में हम सब भी आत्मा रूप से लंबे समय से कैद थे।
तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, यह कभी न सोचें कि मुक्ति पाने में बहुत साल लग जाएंगे जैसे ही आप सच्चे दिल से उस बेहद के पिता को अपना मानते हैं और खुद को आत्मा अनुभव करते हैं। आप एक सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जिस पिता को हमने आधा कल्प दुखों में पुकारा, वह आज स्वयं हमारे सामने उपस्थित है। अब दुखी होकर याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुशी के साथ उनसे अपने खजाने लेने का समय है। तो तीसरे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, हर सुबह उठकर इस खुशी का अनुभव करें कि आप रावण के बंधनों से मुक्त हो चुके हैं और अब उस बेहद के बाप के सर्व खजानों के असली मालिक हैं। चौथा बिंदु, हम सब शांति धाम के रहने वाले मुसाफिर हैं और इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक के बारे में सोचिए जो किसी दूसरे देश में कुछ हफ्तों के लिए घूमने जाता है। वह वहाँ के होटलों में रुकता है, नई नई जगहें देखता है, लेकिन वह कभी भी उस दूसरे देश की जमीन या घर को अपना नहीं मान बैठता। वह जानता है कि उसका अपना घर किसी और देश में है और उसे समय पूरा होते ही वापस लौटना है। हम आत्माएं भी परमधाम यानी शांति धाम की रहने वाली मुसाफिर हैं जो इस ताकी वर्ल्ड में 84 जन्मों का पाठ बजाने आई हैं। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, इस दुनिया में काम करते हुए खुद को हमेशा एक मुसाफिर या मेहमान समझे। इससे आपके मन में किसी भी चीज को लेकर कड़वाहट या मालिकाना हक का बोझ नहीं रहेगा। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो उस दूर देश से आया हुआ मुसाफिर यानी स्वयं परमपिता परमात्मा हमें यह याद दिलाने आया है कि यह खेल अब अपने अंतिम चरण में है। तो चौथे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, अपने हर कर्म को एक सुंदर नाटक के पाठ की तरह निभाएं जहां आप अपना सर्वश्रेष्ठ अभिनय तो दें, लेकिन अंदर से हमेशा उपराम और शांत बने रहें। पांचवा बिंदु, साधारण तन में निराकार पिता का आगमन और ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना। जब कोई बहुत बड़ा राजा या राष्ट्रपति किसी बेहद गुप्त मिशन पर निकलता है तो वह आम जनता के बीच कोई बड़ा मुकुट या राजसी वस्त्र पहनकर नहीं आता, बल्कि बिल्कुल साधारण वेशभूषा में आता है ताकि वह अपना काम बिना किसी दिखावे के पूरा कर सके। परमपिता परमात्मा भी इस पतित दुनिया में किसी सोने के महल या चमकीले रूप में नहीं आते, बल्कि एक साधारण वृद्ध तन यानी ब्रह्मा के शरीर का आधार लेते हैं। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, बाहरी रूप रंग या साधारणता को देखकर धोखा न खाएं, बल्कि उस साधारण वेश के पीछे छिपे हुए ज्ञान के सागर और उनकी श्रीमत को पहचानें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो दुनिया समझती है कि भगवान किसी महान राजा के रूप में आएंगे, लेकिन सत्य यह है कि वह ब्रह्मा द्वारा ही सतयुगी स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो पांचवें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, माया अक्सर ऐसे साधारण साधन और माध्यमों के पीछे छिपी शक्ति को भुलाने की कोशिश करती है, लेकिन आपको अपने ज्ञान के तीसरे नेत्र से उस निराकार पिता को हमेशा सम्मुख महसूस करना है। छठा बिंदु, दुनिया का अल्पकालिक आकर्षण और महाभारत लड़ाई द्वारा विनाश। आज की दुनिया में हम बड़े बड़े शहरों, जगमगाती इमारतों, गाड़ियों और नई नई तकनीकों का भपका देखते हैं। इसे एक दिवाली के पटाखे की रोशनी के उदाहरण से समझते हैं। जब एक अनार या आतिशबाजी जलती है तो कुछ सेकंड के लिए बहुत तेज रोशनी और चकाचौंध होती है, लेकिन अगले ही पल केवल धुआं और राख बाकी रह जाती है। आज की दुनिया की यह तरक्की और सुख सुविधाएं भी उसी अल्पकालिक भपके की तरह हैं जो विनाश की आग में जल्द ही समाप्त होने वाली हैं। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, दुनिया के इस अस्थायी आकर्षण से प्रभावित होकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को न रोकें, क्योंकि असली और स्थायी वैभव तो सतयुगी दुनिया में मिलने वाला है। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो महाभारत की जिस ऐतिहासिक लड़ाई की चर्चा शास्त्रों में है, वह वास्तव में पुरानी दुनिया के अंत और नए युग की शुरुआत का माध्यम है। तो छठे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, विनाश के भय में जीने के बजाय इस बात का नशा रखें कि आप आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं और आपको उस अविनाशी दुनिया का मालिक बनना है जहां कोई दुख या चिंता नहीं होगी।
सातवां बिंदु, पुराने सड़े हुए शरीर की संभाल पढ़ाई के लिए करना, पर उसमें राग न रखना। एक बहुत पुरानी विंटेज कार के बारे में सोचिए जो सालों पुरानी है। उसका इंजन कमजोर हो चुका है और उसके पुर्जे बार-बार खराब होते हैं। गाड़ी का मालिक उसमें पैचवर्क करता है, नए पुर्जे लगाता है, लेकिन वह यह अच्छी तरह जानता है कि यह कार अब हमेशा नहीं चलेगी। वह केवल उतना ही ध्यान रखता है जिससे वह अपनी जरूरी मंजिल तक पहुंच सके। यह शरीर भी उस पुरानी चमड़ी या कमजोर गाड़ी की तरह है जिसमें कोई न कोई बीमारी या दर्द होता रहता है। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, इस शरीर की देखभाल केवल इसलिए करें ताकि आप ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ सकें और अपना पुरुषार्थ पूरा कर सकें, लेकिन इसमें कभी आसक्त न हो। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो आत्मा को जब दर्द होता है तो वह दुखी होती है, लेकिन जब हम योग बल का इस्तेमाल करते हैं तो हम शरीर के भान से परे हो जाते हैं। तो सातवें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, किसी भी लौकिक संबंध या इस पुराने शरीर से मोह की रग न रखें। अपने मन को हमेशा यह याद दिलाएं कि मुझे यह पुरानी पोशाक छोड़कर जल्द ही एक नया, सुंदर और निरोगी शरीर प्राप्त करना है। आठवां बिंदु, विचार सागर मंथन करना और अपने 84 जन्मों के चक्र को जानना। एक कुशल व्यापारी के बारे में सोचिए जो दिन के अंत में बैठकर अपनी बही खाता खोलता है। वह देखता है कि उसने दिन भर में कितना लाभ कमाया, कितना नुकसान हुआ और आगे अपने व्यापार को कैसे बढ़ाना है। वह लगातार अपने बिजनेस के बारे में सोचता रहता है। आध्यात्मिक मार्ग पर भी हमें अपने विचार सागर का मंथन करना चाहिए। हमें यह सोचना है कि हम कैसे सूर्यवंशी देवी देवता धर्म के थे, कैसे हमने पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाया और कैसे अब शूद्र से फिर से ब्राह्मण और देवता बन रहे हैं। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, व्यर्थ और कल्पित बातों में अपना समय गंवाने के बजाय ज्ञान की बातों का गहराई से चिंतन करें और खुद को स्वदर्शन चक्रधारी बनाएं। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब हम चलते फिरते यह याद रखते हैं कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं और उस बेहद के दादा की संपत्ति के हकदार हैं, तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ी खुशी और खुमारी बनी रहती है। तो आठवें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, रोजाना अपने पैरों पर खड़े होने के लिए यह ईश्वरीय पढ़ाई पूरी लगन से पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं, क्योंकि जितनी ऊंची पढ़ाई होगी उतना ही श्रेष्ठ पद आपको भविष्य में प्राप्त होगा। नौवां बिंदु, अंतकाल में केवल एक शिव बाबा का स्मरण करना और अज्ञानता को दूर करना। एक बहुत पुरानी कहावत है कि अंत समय में व्यक्ति जिस विचार या व्यक्ति को याद करता है उसकी गति भी वैसी ही होती है। दुनिया में लोग समझते हैं कि अंतकाल में नारायण या श्री कृष्ण को याद करना चाहिए, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि सर्व का सद्गति दाता और पापों को भस्म करने वाला केवल एक निराकार शिव बाबा है। दुनिया ने ईश्वर को सर्वव्यापी कहकर और हर चीज में भगवान को देखकर एक बहुत बड़ी भूल कर दी है, जिससे मनुष्य की बुद्धि पतित हो गई है। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, मन से सर्वव्यापी के इस भ्रम को निकालें और उस एक निराकार परमपिता को पहचान कर केवल उनसे अपना बुद्धि योग लगाएं। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो सतयुग में वॉइसलेस वर्ल्ड यानी निर्विकारी दुनिया होती है, जहाँ काम विकार जैसा कोई शत्रु नहीं होता। तो नौवें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, इस संगमयुग पर ही अपने अंतकाल के अभ्यास को इतना पक्का कर लें कि जब अंतिम घड़ी आए तो मन में केवल एक शिव बाबा की याद हो, जिससे आप सीधे स्वर्ग के श्री नारायण पद के अधिकारी बन सकें। 10वां बिंदु, मास्टर नॉलेजफुल बनना, अनजानपने को समाप्त करना और लाइट माइट से संपन्न होना। जब एक अनुभवी कैप्टन किसी बड़े जहाज को चलाता है तो उसे समुद्र के मौसम, छिपी हुई चट्टानों और तूफानों की पूरी जानकारी होती है। वह कभी यह नहीं कह सकता कि उसे तूफान का पता नहीं था। एक मास्टर नॉलेजफुल आत्मा के सामने भी माया के सभी रूपों का ज्ञान स्पष्ट होता है। माया चाहे कितनी भी रौनकदार और छमछम करने वाली क्यों न हो, ज्ञान रूपी लाइट और योग रूपी माइट से संपन्न आत्मा कभी उसमें धोखा नहीं खाती। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, अपने जीवन में अनजानपने के बहाने बनाना बंद करें।
क्योंकि जो ज्ञान स्वरूप हैं, उनके लिए माया से हार खाना बिल्कुल असंभव है। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब हमारे पास ज्ञान की लाइट और योग की माइट दोनों शक्तियां होती हैं, तो हम मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हैं और किसी भी कठिन परिस्थिति को 1 सेकंड में पार कर लेते हैं। तो 10वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, हमेशा प्रसन्नचित्त रहें, कभी प्रश्नचित्त न बने और अपने लाइट हाउस माइट हाउस स्वरूप से चारों ओर शक्तिशाली वाइब्रेशन फैलाते रहें। तो आज की इस गहरी चर्चा में हमने समझा कि कैसे इस महाभारत लड़ाई से पहले हमें अपने मन को पवित्र बनाकर अपना बेहद का वर्षा प्राप्त करना है और मोह की हर रग को खत्म करके देही अभिमानी बनना है। हमने यह जाना कि कैसे हम 1 सेकंड में मुक्ति के अधिकारी बन सकते हैं और इस संसार में खुद को एक मुसाफिर समझकर निष्काम पाठ बजा सकते हैं। उस साधारण तन में आए हुए परमपिता को पहचानकर दुनिया के अल्पकालिक भपके से दूर रहना है और इस पुराने शरीर की संभाल केवल पढ़ाई के लिए करनी है। विचार सागर मंथन करते हुए अपने 84 जन्मों की इस स्मृति को जगाना है। अंतकाल में केवल एक शिव बाबा को याद रखना है और मास्टर नॉलेजफुल बनकर लाइट और माइट संपन्न स्थिति का अनुभव करना है। आज इन सभी 10 बातों में से सिर्फ एक बात चुनिए जिसे आप अपने पूरे दिन में गहराई से उतारेंगे। चाहे वह किसी भी चीज से मोह की रग समाप्त करना हो या खुद को एक मुसाफिर समझना हो, बस कोई एक संकल्प लें और उसे आज ही पूरा करें। अगर आपको जीवन को नई दिशा देने वाले ये विचार और यह शांतिपूर्ण चर्चा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में हमें लिखकर बताएं कि आज का कौन सा बिंदु आपको सबसे ज़्यादा छू गया। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस आंतरिक शक्ति का अनुभव कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि रोज़ की यह अनमोल प्रेरणा सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओम शांति।